हेलो एंड वेलकम टू कूट्स। आइए आज बात करते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड अग्निपथ योजना एक ऐसी स्कीम है जिसमें चुने गए उम्मीदवारों को 4 साल की टाइम स्पैन के लिए अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाएगा। 4 साल के टाइमलाइन को पूरा होने के बाद ये अग्निवीर एक अनुशासित, गतिशील, प्रेरित और कुशल श्रम शक्ति के रूप में अन्य क्षेत्रों में रोजगार पाने के उद्देश्य से अपनी पसंद के पेशे में अपना करियर बनाने के लिए समाज में वापस लौटेंगे। आर्म्ड फोर्सेस द्वारा घोषित ऑर्गेनाइजेशनल जरूरतों और नीतियों के अनुरूप अपनी संलग्नता की अवधि पूरी कर लेने के बाद इन अग्निवीरों को परमानेंट कैडर में एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करने का एक मौका भी दिया जाएगा। इनमें से 25% तक अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित कैडर के रूप में नामांकित होने के लिए चुना जाएगा। ये योजना देश की सेवा करने के डिजायरेबल भारतीय युवाओं को कम टाइम स्पैन के लिए आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती होने का अवसर देती है। ये योजना आर्म्ड फोर्सेस के युवाओं के प्रोफाइल को बेहतर भी करती है। अग्निपथ योजना के तहत इस साल 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाना है। योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच होगी और 30 से 40,000 प्रतिमाह वेतन भी मिलेगा। अग्निपथ योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत सकारात्मक पहल बताया है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और इसे नौजवानों को मिलिट्री सर्विस का मौका देने के लिए लाया गया है। इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा सेना रहते हुए मिले अनुभव से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी भी मिल सकेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की इस नई योजना पर रक्षा क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ ने इसे पॉजिटिव बताया है जबकि इसके विरोध में भी राय दी गई है। रिटायर्ड मेजर जनरल शिवनान सिंह ने बीबीसी से कहा कि सेना में किसी को 4 साल के लिए शामिल करना पर्याप्त समय नहीं है। 4 साल में 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकल जाएंगे। इन्फेंट्री में काम करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर अग्निपथ योजनाओं को युवा के लिए एक बड़ा अवसर बताया है। IANS के मुताबिक उन्होंने कहा कि सेना उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कौशल प्रदान करेगी। अब बात ये होती है कि इस योजना के कॉम्प्रिहेंसिव एम्स क्या हैं। सशस्त्र बलों की युवा छवि को बढ़ाना ताकि वे जोखिम लेने के लिए बेहतर क्षमता के साथ हर समय अपने सर्वश्रेष्ठ युद्ध कौशल से लैस हों। इसके अलावा देश के तकनीकी संस्थानों का लाभ उठाते हुए उन्नत तकनीकी सीमाओं से लैस उभरते हुए आधुनिक तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने, उन्हें अपनाने और उनका उपयोग करने हेतु समाज से युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करना भी है। थोड़े समय के लिए वर्दी में राष्ट्र की सेवा करने के इच्छुक युवाओं को अवसर भी मिलेगा। युवाओं में सशस्त्र बलों के जोश, साहस, सौहार्द, प्रतिबद्धता और समूह की भावना को आत्मसात करना है। युवाओं को अनुशासन, जोश, प्रेरणा और कार्यकुशलता जैसी योग्यताओं एवं गुणों से लैस करना ताकि वे हमारे लिए एक एसेट साबित हों। आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर अग्निवीर स्कीम के इतने ही फायदे हैं तो भारत के कई राज्यों में प्रदर्शन क्यों देखा जा सकता है। तो देश के कई राज्यों में युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सेना में शामिल होने की तैयारियों कर रहे युवाओं का पक्ष है कि वो सालों तक खूब मेहनत करके सेना भर्ती होने की तैयारी करते हैं। ऐसे में 4 साल की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से इस योजना को तुरंत वापस लेने की अपील की है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि सिर्फ 4 सालों के लिए ही क्यों भर्ती की जा रही है। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भी कम से कम 10 से 12 साल की सर्विस होती है और आंतरिक भर्तियों में उन सैनिकों को मौका भी मिल जाता है। अग्निपथ योजना में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है कि 4 साल के बाद 75% युवाओं को बाहर का रास्ता देखना ही पड़ेगा।
जहानाबाद में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि सिर्फ 4 साल नौकरी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? 4 साल की सर्विस के बाद तो हम बेघर हो जाएंगे। यही वजह है कि हमने सड़क जाम कर दी है। देश के नेताओं को अब पता चलेगा कि लोग जाग गए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए। इसके जवाब में सरकार ने इस फैसले को वापस तो नहीं लिया, लेकिन अग्निवीर स्कीम में जुड़ने वाले युवाओं के लिए उम्र की अवधि 17 से 21 को बढ़ाकर 17 से 23 कर दी है। पर क्या ये इसका सही सॉल्यूशन है? का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हूट्स।